अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये पावर पॉइंट का लेक्चर नंबर 2 है और लास्ट लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको होम की टैब के अंदर और होम की टैब के बारे में और फ़ोटो एल्बम के बारे में आपको बताया था। और आज हम इंसर्ट की टैब में जो है लिंक से स्टार्ट लेंगे। तो हम इंसर्ट की टैब के अंदर चलते हैं और यहाँ पर आने के बाद अब हम किस तरीके से लिंक और एक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लिंक तो सिंपल हाइपर लिंक है जिसमें हम जो है वो एक फाइल से दूसरी फाइल का लिंक करवा सकते हैं, यानी एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक करवा सकते हैं। जैसे फॉर सपोज़ यहाँ पर आने के बाद हम जो है वो कोई भी मैं एक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि सारे हाइपर लिंक वगैरह मैं आपको वर्ड और एक्सेल में अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। जैसे हम यहाँ पर भी हम इसको उसी तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे फॉर सपोज़ हम यहाँ लिख देते हैं ओपन फाइल हम यहाँ लिखते हैं। ये टेक्स्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम इस टेक्स्ट की मदद से उस लिंक को ईजिली परफॉर्म करवा सकें। अब यहाँ पर फॉर सपोज मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, देन सेलेक्ट करने के बाद हम लिंक के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम जो है अब यहाँ से अगर हम लिंक करवाते हैं तो ये कहलाता है हमारा एक्सटर्नल लिंक, यानी किसी फाइल से वेब पेज से लिंक करवा रहा है। अगर यहाँ से करवाएंगे तो वो कहलाता है इंटरनल लिंक। ये दोनों चीज़ें मैं MS वर्ड और एक्सेल के अंदर आपको अच्छी तरीके से बता कर आ चुका हूँ, तो यहाँ हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल मैं आपको जस्ट एक रिमाइंड के तौर पर एक दफ़ा और करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद जैसे फॉर सपोज यहाँ पर हम आए और हम डेस्कटॉप के किसी भी एरिया की फ़ाइल से हम लिंक करवाना अगर चाह रहे हैं तो हम डेस्कटॉप पर चले जाते हैं। हम किसी फाइल से फॉर सपोज हम लिंक करवा देते हैं। जब यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ पर आकर डेस्कटॉप पर क्लिक करा, डेस्कटॉप पर आकर तब डेस्कटॉप से किसी फाइल पर लिंक करवाना चाह रहे हैं तो देख लें आप किस फाइल से लिंक करवाना चाह रहे हैं। जो फाइल अगर आप सेलेक्ट करेंगे ना उसका पूरा का पूरा एड्रेस आ जाएगा। फॉर सपोज हमने ये वाली फाइल सेलेक्ट की तो इस पूरी फाइल का यहाँ पर हमारे पास क्या गया, एड्रेस आ गया। और हम जैसे ही करेंगे तो ये लिंक कन्वर्ट हो जाएगा। ये मतलब जो भी टेक्स्ट था हमारा वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो लिंक में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आने के बाद हम जैसे अगर हमें मूव करना है उस फाइल की तरफ तो हमें उस फाइल में वहाँ से डेस्कटॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लिंक के थ्रू फाइल को ईजिली क्या करवा सकते हैं, यहाँ से उसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखें यहाँ पर आने के बाद जैसे मैं यहाँ पर आया अब यहाँ पर आने के बाद मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वहाँ पर क्या कर जाएंगे फाइल में अभी यहाँ पर इसमें नहीं होगा। जैसे मैं F5 प्रेस करता हूँ, मैंने स्लाइड का फुल स्क्रीन किया तो यहाँ पर आने के बाद जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा डायरेक्ट हमने जिस फाइल से लिंक करवाया था हम उस फाइल की तरफ क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। यस करेंगे, यस कंटिन्यू करेंगे, इसको हम डायरेक्ट हमारी वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी जिस फाइल से मैंने लास्ट टाइम क्या करवाया था, लिंक करवाया था। देखिए वो वाली फाइल हमारी क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी एक्सटर्नल फाइल से क्या करवा सकते हैं, उसको आप लिंक करवा सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे एक्शन की तरफ। तो एक्शन भी लिंक के अंदर ही आ रहा है। ये भी मतलब जो स्लाइड्स के दरमियान में आप उसमें लिंक क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फॉर सपोज जो है यहाँ हम देख लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें मान लीजिए हमारी स्लाइड नंबर 1 है और कंट्रोल M करके हम न्यू स्लाइड ले लेते हैं। ये हमारी स्लाइड नंबर 2 है, ये स्लाइड नंबर 3 है और ये स्लाइड नंबर 4 और ये स्लाइड नंबर हमारी हो गई 5। ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद फॉर सपोज हम जो है फर्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। अब फर्स्ट जाने के बाद हम जो है एक्शन को देखने से पहले हम यहाँ पर एक जो है वो शेप ड्रा करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद हमने एक शेप को ड्रा किया। ड्रा करने के बाद हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं। जैसे फॉर सपोज हम यहाँ पर हम लिख देते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हमने यहाँ लिखा। ठीक है। टेक्स्ट तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट का लिंक से कोई लेना देना नहीं है। टेक्स्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम उस लिंक को ईजिली परफॉर्म करवा सकें। तो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट की टैब में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद जो है अब इंसर्ट की टैब में जाएंगे। इंसर्ट की टैब के अंदर जाने के बाद आप एक्शन में चले जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ हाइपर लिंक। तो मतलब आप किससे लिंक करवाना चाहते हैं, आप कौन सा एक्शन यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं जो उस टेक्स्ट के ऊपर परफॉर्म है। यहाँ पर आने के बाद मैंने उसको बोला नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ एक्शन हमारे पास है, हम करवा सकते हैं। मैंने इसको ओके करा। अब जैसे हम F5 प्रेस करते हैं हम फुल स्क्रीन पर आते हैं। अब जैसे हमें स्लाइड नंबर 2 पर जाना है तो यहाँ पर आने के बाद मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा हम ऑटोमेटिक जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पर क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। ये देख क्लियर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस स्लाइड का बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। हम दोबारा स्लाइड नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं।
ठीक है। 1 की तरफ आने के बाद हम दोबारा यहाँ पर आके जो है वो एक और शेप ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर हमने एक और शेप ड्रा करा, वो प्रीवियस स्लाइड के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पर आके हमने जो है इसको दिया प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड के लिए हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हम सेम उसी तरीके से लिंक देंगे जैसे हम दे रहे थे। तो यहाँ पर हम दोबारा एक्शन की टैब में एक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ से आके जैसे हमने नेक्स्ट स्लाइड का दिया था इस तरीके से लिंक इसको जो है वो हम यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड का भी देंगे। तो यहाँ पर आने के बाद हम प्रीवियस स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आके जैसे ही ओके करेंगे तो ये भी लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बार बार हमें लिंक देने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों शेप्स को हम कंट्रोल के साथ इजीली सेलेक्ट कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इसको हम हर स्लाइड के ऊपर पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं स्लाइड 3 तक ही कर रहा हूँ, अब चाहे तो पूरे पे करते हैं। चलें पूरे पे ही कर देते हैं बस। यहाँ पर इसको कर देते हैं इधर आके अफोर्ड सपोज। अब मेरे पास प्रेस करते हैं। फॉर सपोज मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है। अब मैंने क्या करा, जो लिंक थे मैंने इसको एक दफ़ा दिया और हर स्लाइड के ऊपर मैंने इसको क्या करा, कॉपी करके उसको इजीली हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर आके मैं यहाँ पर जो है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। तो दोबारा क्लिक करूँगा दोबारा नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पे जाना है, प्रीवियस पे जाना है तो मैं उस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा प्रीवियस स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट प्रीवियस का लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद मैं एक और लिंक आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर सपोज आप डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर स्लाइड पर जाना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट या लास्ट स्लाइड पर जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन सेलेक्ट करने के बाद गो टू लास्ट स्लाइड हम करते हैं। जैसे मैंने इसको कर दिया लास्ट स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद देन हम उसी तरीके से एक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम एक्शन पे क्लिक करते हैं। हाइपर लिंक पे हम चेक लगाते हैं और चेक लगाने के बाद हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम चले जाते हैं लास्ट स्लाइड। ठीक है, इस तरीके जैसे हम लास्ट का कराना है आप उस तरीके से फर्स्ट स्लाइड का भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको किया है लास्ट स्लाइड एंड लास्ट स्लाइड करने के बाद हम इसको यहाँ से ओके करेंगे तो ये लिंक हमारा परफॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद क्या होगा कि हम मेरे F5 प्रेस करेंगे और F5 प्रेस करने के बाद जब फुल स्क्रीन पर आएंगे तो यहाँ पर आकर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अभी तो हम स्लाइड नंबर 1 पर हैं, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक हम अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं दोबारा आंसर की टैब में। आंसर की टैब में जाने के बाद हमारे पास और भी बहुत सारे लिंक हैं जो हम परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और शेप ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद हम जो है यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। XYZ हम कुछ भी लिख लेते हैं। हमने लिखने के बाद इसको सिलेक्ट किया। अब टेक्स्ट आपको पता है मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि उस टेक्स्ट की मदद से हम उस लिंक को क्या करवा रहे हैं, परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद हम इंसर्ट की टैब में चले जाएंगे और यहाँ पर आके हम एक्शन के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो दोबारा हम इधर आते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद अगर आपको लास्ट स्लाइड व्यू देखना है तो लास्ट स्लाइड व्यू, अगर आपको शो ख़त्म करना है तो हो जाएगा। अब जैसे मैंने इधर आया, मैंने शो पे क्लिक करा और यहाँ पर आके मैंने इसको ओके कर दिया। अब जैसे मैं F5 प्रेस करूँगा तो अगर आपको शो एंड करना है तो यहाँ पर आने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जब कोई प्रेजेंटेशन का शो चल रहा है ना, ये ख़त्म हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखें आपका शो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, दोबारा आप उसी व्यू के ऊपर आ गए। तो इस तरीके से मल्टीपल लिंक हैं वो भी आप करवा सकते हैं। अब हमारे पास जो आता है वो एक्शन के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम इधर आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कस्टम शो। मतलब हम कस्टम शो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी करवा सकते हैं। तो कस्टम शो के लिए हमें शो बनाना पड़ता था। फॉर सपोज हमारे पास टोटल 5 स्लाइड्स हैं। ठीक है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, फिर 5 आ रही है। मतलब जितनी ओवरऑल स्लाइड है वो सारी स्लाइडें रन हो रही है। लेकिन अगर आप इनमें से कोई पर्टिकुलर स्लाइड लिंक के थ्रू चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कस्टम शो बनाना पड़ेगा। तो कस्टम शो पहले हम कहाँ से जाके बनाएंगे, अगर आप स्लाइड शो के अंदर आते हैं, स्लाइड शो शेप टैब के अंदर आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास कस्टम स्लाइड शो आएगा। तो पहले आपको कस्टम शो बनाना पड़ेगा, फिर वहाँ से इसको आप यहाँ पर लिंक करवा सकते हैं। फॉर सपोज हम कस्टम शो के बना देते हैं। हम न्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जितनी स्लाइडें थी मेरी प्रेजेंटेशन में तमाम की तमाम स्लाइड आ गई। अब इन स्लाइड में तो जो स्लाइड आपको कस्टमाइज़ करनी है वो आप सेलेक्ट कर ले, फिर प्रेजेंट मतलब जो है लिंक के थ्रू वही स्लाइडें चलेंगी, बाकी दूसरी स्लाइडें नहीं चलेंगी। यहाँ पर आके मैंने 3 और 5 को सिलेक्ट किया। ठीक है, 3 और 5 को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके उसको मैंने कस्टम शो में ऐड करवा दिया। अब कस्टम शो में स्लाइडें ये 2 ही चलेंगी, उसके अलावा नहीं चलेंगी। तो मतलब इन तमाम स्लाइडों में से अगर आप कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं स्लाइडों को तो अपनी मर्ज़ी की स्लाइडें सेलेक्ट कर लें, फिर वही रन होगी। अदरवाइज़ उसके अलावा कोई दूसरी स्लाइडें रन नहीं होगी। बाकी स्लाइड्स की पोजीशन को आप अप और डाउन ऐसे कर सकते हैं। उसकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं, कौन सी स्लाइड पहले रन होनी चाहिए, कौन सी स्लाइड बाद में रन होनी चाहिए।
मैंने ओके किया और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अभी जो कस्टम शो मैंने बनाया था उसको मैं यहाँ से नहीं चलाऊँगा, मैं डायरेक्ट इसको लिंक के थ्रू चलाऊँगा। तो लिंक के थ्रू चलाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आने के बाद जो है हम यहाँ पर एक और शेप ड्रा कर लेते हैं जिसकी मदद से हम यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पर आके जो है मैंने शेप ड्रा किया। शेप ड्रा करने के बाद मैं इधर CS लिख लेता हूँ। CS का मतलब हमारे पास आता है कस्टम शो। तो यहाँ पर आएंगे, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम दोबारा अपना जो है इंसर्ट के अंदर एक्शन में चले जाएंगे और एक्शन के अंदर जाने के बाद हाइपर लिंक में जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद जो है हम जो कस्टम शो पे क्लिक करेंगे तो कस्टम शो हमने जो बनाया था वो यहाँ में नज़र आ रहा है। मैंने इसको ओके किया तो इसका मतलब इस टेक्स्ट का लिंक कस्टम शो से हो चुका है। ठीक है, जैसे ही मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट हमारा वो कस्टम शो रन हो जाएगा जो हम रन करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने F5 प्रेस किया। F5 प्रेस करने के बाद मैं जैसे इस पर क्लिक, अब देखो यहाँ पर आने के बाद अब मैं जैसे अभी तो स्लाइड नंबर 1 आ रही है, जैसे भी इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा कस्टम शो स्टार्ट हो जाएगा जो मैंने वहाँ से बनाया था। ये देखें 3 आई, 3 आएगी, 3 के बाद 4 नहीं आएगी, डायरेक्ट 5 आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारा कस्टम शो क्या हो रहा है, वो रन हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ कस्टम शो भी लिंक के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है अगर हम पहली स्लाइड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा और ऑप्शन हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक और ले लेते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो है अब फॉर सपोज मैं भाई स्लाइड नंबर 1 पे 2 पे डायरेक्टली जाना चाहता हूँ तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 2 इधर आपको लिख के दिखा देता हूँ 1 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया 3 4, ठीक है 5। अब यहाँ पर आने के बाद अब मैं आपको स्लाइड से लिंक भी करवा के दिखा देता हूँ। तो फॉर सपोज हमने नंबर लिखे, नंबर लिखने के बाद मैं डायरेक्ट स्लाइड नंबर 3 पे जाना चाह रहा हूँ तो मैंने स्लाइड मतलब 3 को सिलेक्ट किया। मैं 3 का लिंक जो है वो स्लाइड नंबर 3 से ही करवा दूँ। मैंने 3 को सिलेक्ट किया, हम एक्शन पे गए, हम स्लाइड टू स्लाइड लिंक करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हम इधर आएंगे और यहाँ पर आके हम जो है स्लाइड्स को सिलेक्ट करेंगे। अब ठीक है, स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर अगर मैं तो 3 का 3 से लिंक करवाना चाहता हूँ तो मैं किस स्लाइड से लिंक करवाना है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने स्लाइड नंबर 3 से करवा रहा है तो मैंने स्लाइड नंबर 3 को सिलेक्ट किया और यहाँ से आके ओके कर दिया। इसका मतलब उस 3 का लिंक इस स्लाइड नंबर 3 से हो चुका है। अब पता कैसे लगेगा, जब मैं यहाँ पर आके F5 प्रेस करूँगा तो ये हमारा फुल स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर अगर फॉर सपोज हम स्लाइड नंबर 3 पे जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आकर जैसे मैं 3 के ऊपर क्लिक करूँगा हम ऑटोमेटिक स्लाइड नंबर 3 के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो उस तरीके से आप स्लाइड टू स्लाइड भी लिंक जो है वो उसको ईजिली करवा सकते हैं। तो तकरीबन लिंक आपको समझ में आ गया होगा। लिंक में और भी 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर सपोज यहाँ पर हम जो है एक शेप ले लेते हैं, एक और शेप ले लेते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हमने इसमें कुछ भी टेक्स्ट लिखा, XYZ टेक्स्ट लिखने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट की टैब में आ जाते हैं दोबारा और एक्शन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब एक्शन की तरफ जाएंगे और यहाँ पर आके मैंने तकरीबन सारी चीज़ें इसके अंदर आपको एक्शन के अंदर लिंक की बता दी हैं। नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, एंड शो, कस्टम शो वगैरह स्लाइड बता दिया। अब URL का मतलब ये होता है कि आप किसी अगर वेबसाइट के पेज से लिंक करवाना चाह रहे हैं तो उसका URL आप वहाँ से कॉपी करके भी लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको ये बोल रहा है कि अगर आप किसी दूसरी पावर पॉइंट से भी लिंक करवाना चाह रहे हैं तो वो भी करवा सकते हैं। मतलब किसी दूसरी प्रेजेंटेशन से लिंक करवाना मतलब जो है इस यहाँ से आप किसी दूसरी प्रेजेंटेशन से भी लिंक करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। और किसी दूसरी फाइल से भी लिंक करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। यहाँ से खाली पावर पॉइंट से लिंक होगा और यहाँ से आप किसी भी फाइल से लिंक करवा सकते हैं, लिखा हुआ अदर फाइल। तो हमने इस पर क्लिक करा तो जिस फाइल से आप लिंक करवाना चाह रहे हैं, फॉर सपोज हम डेस्कटॉप की किसी पर्टिकुलर फाइल से लिंक करवाना चाह रहे हैं तो हमने डेस्कटॉप पे क्लिक करा। ठीक है, डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने डेस्कटॉप पे क्लिक करा तो यहाँ डेस्कटॉप पे बहुत सारी चीज़ आ जाएगी। अब जिससे भी आप लिंक करवाना चाह रहे हैं वो इजीली आप यहाँ से उसको लिंक करवा सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये देखें जैसे हम मार्कशीट से लिंक करवाना चाह रहे हैं और यहाँ पर आके मैंने इसको ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर हमने F5 प्रेस किया। तब देखिए हम किसी भी जो है वो अदर स्लाइड से भी, अदर प्रेजेंटेशन, अदर फाइल से भी हम इस तरीके से किसी भी अदर फाइल से उसको इजीली क्या करवा सकते हैं, उसको हम लिंक करवा सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको हाइपर लिंक के थ्रू भी करके बताई थी। यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और उसको आप वहाँ से भी इजीली क्या कर सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारी वाली फाइल क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम चलते हैं आगे ऑप्शन की तरफ। तो एक्शन और लिंक आपको इजीली समझ में आ गई होगी। मैं तकरीबन सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं और ये मैं हेडर फुटर वगैरह को हम यहाँ पर देख लें तो थोड़ा सा दोबारा हम इंसर्ट के टैब में चलते हैं।
ठीक है। इंसर्ट के टैब के अंदर आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स वगैरह वाटर वगैरह मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैं खाली जो मेन चीज़ें हैं वो डिस्कस करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद जो है हम ठीक है, अब यहाँ पर हम हेडर फुटर को डिस्कस करते हैं। क्लिक करेंगे तो हेडर फुटर मैंने वैसे वर्ड और एक्सेल में बताया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। तो पावर पॉइंट की स्लाइड के अंदर हम खाली फुटर तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हेडर को अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आने के बाद हम जैसे डेट एंड टाइम लगाते हैं तो बता रहा है डेट एंड टाइम स्लाइड की किस साइड पर आएगी, वो बता रहा है स्लाइड के इस साइड पर आएगी। क्लियर। इसी तरीके से अगर आप जो है डेट है वो आपकी मर्जी अपडेट पर रखी है, उसको फिक्स पर रखें, फिक्स पर चेक लगा देगा तो डेट फिक्स रहेगी, वो अपडेट नहीं होगी। फिलहाल मैं अपडेट पर रखता हूँ। और यहाँ पर आके हमने स्लाइड नंबर पे लगाया तो स्लाइड नंबर स्लाइड के किस साइड पर आएंगे, और बता रहा है स्लाइड नंबर स्लाइड के जो है हमारे पास इस साइड पर आ जाएंगे। उसके बाद इसी तरीके से फुटर पर अगर आप चेक लगाते हैं, फुटर जो भी टेक्स्ट वगैरह होगा सेंटर में आ जाएगा। फॉर सपोज मैंने यहाँ लिख दिया है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन लिखा मैंने, उसको अप्लाई टू यहाँ से आज स्लाइड किया तो ये फुटर हमारे स्लाइड के नीचे अप्लाई हो जाएगा। जब हम F5 प्रेस करते हैं तो देखें लास्ट में आपको फुटर यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये नज़र आ रहा है, स्लाइड नंबर भी आ रहे हैं, टेक्स्ट भी आ रहा है और ये हमारी डेट भी आ रही है। नेक्स्ट पे जाऊँगा सब पर ये आपको चीज़ें दिखाएगा। इस तरीके से हम यहाँ फुटर का यूज़ कर सकते हैं। हेडर हमारे पास नहीं होता तो हम हेडर की तरफ चलते हैं, दोबारा हेडर फुटर की तरफ। और यहाँ पर आने के बाद अगर आप डोंट शो टाइटल स्लाइड करते हैं, जैसे अगर आपने डोंट शो टाइटल स्लाइड किया और यहाँ पर आके खाली इसको आपने अप्लाई कर दिया, जैसे फॉर सपोज यहाँ पर हम देखते हैं दोबारा पहली स्लाइड पर चल के अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पहली स्लाइड पर आए, दोबारा यहाँ पर आके हम हेडर फुटर में चले गए और यहाँ पर आने के बाद हम डोंट शो टाइटल स्लाइड पर चेक लगाते हैं और यहाँ से मैं खाली इसको अप्लाई करूँगा। तो टाइटल का मतलब टाइटल हम पहली स्लाइड के बोलते हैं। तो देखिए पहली स्लाइड पर तो ये चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, देखिए स्लाइड नंबर 1 पर तो ये चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम सेकंड स्लाइड पर हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें अभी भी देखा है। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो टाइटल स्लाइड पर अगर शो करवाना चाह रहे हैं तो वो फोटो शो करवाएंगे, मैंने अदरवाइज इसको आप शो नहीं करवाएंगे। तो बाकी हेडर फुटर यहाँ थोड़ा डिफरेंस था तो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी तकरीबन टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, वाडा, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर वगैरह। अच्छा, स्लाइड नंबर वगैरह, डेट एंड टाइम, ये वही इसी का हिस्सा जो मैंने अभी आपको हेडर फुटर के अंदर से बताया था। यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं तो भी वही ऑप्शन ओपन हो रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी वही ऑप्शन ओपन हो रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी वही ऑप्शन ओपन हो रहा है। तो इसको आप जो है वो यहाँ से अप्लाई डायरेक्ट इधर से ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, अब कहाँ से, तीनों जगह से कहीं से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, स्लाइड नंबर से भी, डेट एंड टाइम से भी और हेडर फुटर से भी। बाकी तकरीबन ऑब्जेक्ट, इक्वेशन, सिंबल, ये सारा वर्ड और एक्सेल में आपको मैं समझाता हुआ आ रहा हूँ, तो वहाँ से भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा अपनी पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर बात आती है वीडियो की। अब वीडियो अगर आपकी कोई सिस्टम में रखी है तो वो भी आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आप कोई ऑनलाइन वीडियो भी आप लेकर आ सकते हैं, वरना यहाँ पर आने के बाद आप जिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और अगर आपकी डिवाइस में कोई वीडियो स्टूडियो रखी है तो वो भी आप यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। मैं देख लेता हूँ कि रखी है तो ठीक है, नहीं रखी तो मैं आपको कोई रिकॉर्डेड वीडियो ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद हम इधर चलते हैं, यहाँ पर हम अपने लेक्चर ही ले लेता हूँ, जो प्रीवियस हमारे लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं उसी में से ले लेता हूँ। तो हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हमने कोई भी लेक्चर अपना सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको इंसर्ट करवा दिया, तो वो वीडियो के तौर पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब वो ये इसको हम कैंसिल करते हैं, फिलहाल उसको मीडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो उस मतलब कोई अगर आपकी वीडियो सिस्टम में रखी है ना, वो डायरेक्ट इसको आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ऑडियो। अगर ऑडियो आपके सिस्टम में कोई है तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ऑडियो आपको रिकॉर्ड करने के लिए अगर आपके सिस्टम में कोई ऑडियो रखी है, जैसे अगर आपको ऑडियो दिखाना चाह रहे हैं, कोई लेक्चर आपको रिकॉर्ड हुआ हुआ है, तो वो ऑडियो भी आप यहाँ पर इसको इंसर्ट करवा सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास अभी कोई किसी तरीके की ऑडियो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑडियो मतलब जो रिकॉर्ड, अगर आपके पास जो ऑडियो रिकॉर्ड वगैरह हुई भी है तो वो इंसर्ट तो करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास माइक का होना लाजमी है। तो फॉर सपोज अगर हम यहाँ पर आके रिकॉर्ड ऑडियो करते हैं तो जिसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये अभी तो फ़िलहाल मैं लैपटॉप पे करूँ तो लैपटॉप में मेरे पास तो माइक हैगा, तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। तो फॉर सपोज यहाँ पर आने के बाद मैंने इस पर क्लिक करा तो ये हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी।
ये अब जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये सारा हमारा क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सिस्टम में माइक नहीं लगा हुआ तो ये आपको जो है वो अनडिवाइस यानी माइक का एरर दे देगा। जब तक आपके पास माइक नहीं होगा आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैंने इतना रिकॉर्ड किया, मैंने इसको स्टॉप किया। ठीक है, स्टॉप करने के बाद ओके करूँगा। अब मैं दोबारा अगर इसको सुनना चाह रहा हूँ, मैंने इसको ओके किया तो ये ऑडियो रिकॉर्ड हो गया, हमारे पास आ जाएगी। देखें ऑडियो हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्ले करूँगा तो वही ऑडियो आपको सुनाई देगी। जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये सारा हमारे क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखिए हमारी ऑडियो रिकॉर्ड हुई चल रही है। जिस तरीके से आप ऑडियो, अगर आपके पास डिवाइस है माइक है तो आप ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर माइक नहीं है तो फिर वो आपको एरर देगा। क्लियर? तो फिलहाल मैं ऑडियो को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक है, नहीं है तो अगर आपके पास ऑडियो रखी है तो वो भी आप यहाँ से उसको अपने सिस्टम से इंसर्ट करवा सकते हैं। वरना जैसे मैंने अभी आपको रिकॉर्ड करके दिखाई, इस तरीके से आप यहाँ पर ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अभी ऑप्शन आता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उसमें क्या होता है कि आपको पूरी ओवरऑल ये स्क्रीन को क्या करना पड़ता है, वो सिलेक्ट करना पड़ता है। मैं आपको बताऊँ पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्क्रीन को आपको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो देखिए, जैसे अब फॉर सपोज आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आपने क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास स्क्रीन सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आप जैसी स्क्रीन, जितनी स्क्रीन मतलब जहाँ से लेकर जहाँ तक की स्क्रीन को आप जो है उसकी वीडियो को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं वो स्क्रीन का एरिया आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पर इस तरीके का। अब यहाँ से आके जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो है वो मतलब जैसे इसके ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को भी क्या कर सकते हैं, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज तक का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में जो है हम डिज़ाइन को देखेंगे, किस तरीके से हम डिज़ाइन को यूज़ करके अपनी स्लाइड्स को मल्टीपल तरीके के डिज़ाइन दे सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।